तो कुछ कुंडली में लोगों को अपने आप सब कुछ मिल जाता है, उनको कोई चिंता का विषय नहीं रहता। जिसको मिलना था मिल गया, जिसको नहीं मिला, जितना जल्दी हो सके उसके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि मेरे सामने वाले को मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। हाँ, अकल ही नहीं था, इसी को बोलते हैं अज्ञानता। मूर्खता नहीं है, अज्ञानता। कि सामने वाला को तो भाई लड्डू बांट रहा था, लड्डू मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला। ये प्रश्न जिस दिन व्यक्ति करने लग जाएगा तो तुरंत फिर उसके जिंदगी में खोज शुरू हो जाएगा कि यस, क्यों नहीं मिला। सबका अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों अच्छा नहीं चल रहा है। सब खुश हैं जी। ये प्रश्न होना जिंदगी में कि लग्न में शनि बैठा हो, चंद्रमा से पंचम का पनौती शनि हो और जिंदगी भर दूसरे को हाथ पता पता के चलना पड़े और कहने सुनने वाला जिंदगी में कोई ना हो, ऊपर से बाप का साया हट जाए, माँ का साया हट जाए, भाई बहन झगड़ा करके जमीन जायदाद से भी भाग नहीं दे तो नहीं दें, बुलाएं भी नहीं, खिलाएं भी नहीं, रखें भी नहीं, सम्मान भी नहीं दें और ऊपर से पीछे से ताच्छल्य करें। हाँ, ये जो कह रहे हो कि किस लिए, ये कुंडली में लिखा है इसलिए। पति का कारक ग्रह बृहस्पति जाके अष्टम में बैठ जाए, चंद्रमा से द्वादश में बैठ जाए, लग्न से अष्टम में बैठ जाए। बृहस्पति जो ज्ञान का कारक, सुख का कारक, पत्नी के पति का कारक, वो खुद अगर पीड़ित अवस्था में बैठ जाए और नेचुरल बात है बकरी अवस्था में है तो पूर्व जन्म का कारण समझेंगे ही। और बकरी ग्रह वो कह ही देता है कि भाई हाँ, पूर्व जन्म का भाग है। लग्न में शनि बैठ गया, चंद्रमा से पंचम में शनि बैठ गया, पनौती दोष भयंकर लग जाता है। और जीवन का 53 साल हो गया, 55 साल हो गया, अब तक इसका शांतिकरण, पनौती का निवारण नहीं करो। छोटा सा चीज है, 5, 10, 50 रुपया में हो गया होता, उस समय कर लिए होते तो। और आज के डेट में सूद समेत उसको खर्चा करना पड़ेगा, है ना। तो उस समय अगर पहले से किसी को ये पता चल जाता, शुरुआत से ही कुंडली देख लेते और सही कोई गाइडलाइन। अच्छा चलो, इसको बोलने से भी क्या मतलब, जब तक उसका समय नहीं आता है तो सही ज्योतिष मिलते भी नहीं हैं, सही मार्गदर्शक मिलते भी नहीं हैं, और मिलता है तो लेट में मिलता है नेचुरली। सुख का कारक ग्रह अष्टम में बैठे तो सुख से बाधा, और अष्टम में बैठे तो वो मृत्युतुल्य पीड़ा। अष्टम में जो बैठा है, पति का कारक बैठा है तो पति को पीड़ा, पति के लिए आपको पीड़ा, पति का मान सम्मान का हानि। ये एक स्वाभाविक बात है, लेकिन एक राहत है क्योंकि स्वगृही है, अपने घर में बैठा है। जिंदगी में सप्तम स्थान में शनि बैठे और लग्न स्थान में शनि बैठे और सप्तम को देखे, आप तो बच गए हो, सेव हो गए हो। भयंकर रूप में आपको कोई बचा रहा है। और कौन बचा रहा है? यही गुरु बृहस्पति, यही पंडित, यही ब्राह्मण अष्टम में खुद को कष्ट दे के आपको बचा रहा है। अष्टम में पिता का कारक ग्रह बृहस्पति, और इस कुंडली में अष्टमाधिपति बन के अष्टम में बैठ के द्वितीय स्थान में आपको भयंकर रूप में देख रहा है। आपका कुंडली मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा शिक्षा का विषय है। आपका शादी का टोटल कितना साल हो गया बोल दिए? हाँ, तो करीब करीब 30 साल हो गया। यही कुंडली से अगर गुरु बृहस्पति को हटा दिया जाए ना वो जगह से, तो 20 साल के अंदर अंदर तो आपके मतलब, और क्या बताएं, सब मुंह खोल के बोलना चाहते नहीं है, ठीक है ना। तो यही है उस ब्राह्मण, उस बृहस्पति का खुद कष्ट पा के आपको जो बचा रहे। कोई ना कोई जरूर ऐसा पंडित जी होंगे आपके आसपास जो आपके वजह से कष्ट पा के आपको आशीर्वाद दे रहा है।
और है बस, हाँ है ना, बस। तो ठीक ऐसे ही है, हम जैसे ही कोई होगा, जैसे हम हर दिन जाके पीपल गछ में पकड़ के बोलते हैं कि मेरे जितने यजमान हैं, जो जो मेरे को कुंडली दिखाया है, जो जो लोग मेरा सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, मेरे को प्यार करता है, प्रभु लगा तेरे को, उनका सुरक्षा होना चाहिए। हर दिन मेरे यजमान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ना, तो उसके बदले मुझे दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? तू कौन है बे दूसरे को सुख देने वाला, दूसरे का अच्छा करने वाला? हम ग्रह लोग बैठे हैं उसका कर्म दंड देने के लिए, तू बता रहा है। तू पीपल गछ को पकड़ के संकल्प करता है, और तू पीपल गछ को पकड़ के अग्नि को और दीप जला के तुम बोलता है कि इनके जिंदगी में कष्ट नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण बना है दूसरे का दुख भुगतने के लिए। ब्राह्मण का काम है कि दूसरे का कष्ट को अपने ऊपर ले ले, और इसीलिए ब्राह्मण गायत्री माला पकड़ के बैठता है कि आओ कितना दुख आना है आ जाओ, सबको जला के दग्धीभूत कर देता है। तो इसी डरने का कोई विषय नहीं है। देखो क्या है, आप ये जो लग्न में शनि, केवल इतना समझो कि मित्र गृही होके बैठा बोल के आपको बचा दिया है। अगर ये शत्रुगृही होके शनि बैठा होता और शत्रु के दृष्टि में होता, तो आज जो इतना बात कर पा रही हो और कुंडली दिखा पा रहे हो, इस लायक भी नहीं होते। लग्न का शनि सप्तम को देखता है और 20 साल के अंदर ठसाएं कर देता है पति को, और आपका सप्तमाधिपति द्वितीय स्थान में बैठा है तो 100% वो दोष लग जाता है। मैं इसीलिए बोला कि आपके कुंडली से मैं आज डंके के चोट पे सीखा, ज्ञान मिला प्रैक्टिकली, कि अगर सप्तमाधिपति को गुरु बृहस्पति का दृष्टि भले कारक हो अकारक हो देख ले, तो वैवाहिक जीवन 20 साल से बढ़ के 30 साल पार कर रहे हो। आपको नमन है मेरा। आपका ये सतीत्व हो सकता है, और आपका ये पूर्वजों का आशीर्वाद और किसी पंडित का आशीर्वाद, आपका पुण्य का बल है। आपको रोने का कोई आवश्यकता नहीं है, दुखी होने का कोई आवश्यकता नहीं है। एटलीस्ट आपके मांग में सिंदूर है, खड़े भी उन्हीं की वजह से हो। मतलब 1 घंटा आगे पीछे भी जन्म हो गया होता तो ये रोने के लिए भी आपके पास, मतलब क्या बताएं। और तो चलिए, आप इस क्षेत्र में बहुत भाग्यशाली हो। धन नहीं हो, पैसा नहीं हो, मान सम्मान नहीं हो, कोई बात नहीं, मांग में सिंदूर आपका लगा रहे, और आपके जीवन में ऐसे ही किसी पंडित और ब्राह्मण का आशीर्वाद लगा रहे, यही माता रानी के पास प्रार्थना है। अच्छा बात, बहुत सुन के आपसे अच्छा लगा कि आप मेरे पथे बताए हुए विगत 3 साल से सारे मार्ग में चल रहे हो, काली माँ का सेवा कर रही हो, पूजा कर रहे हो, और बहुत तरह है। कोई विधि उधि नहीं चाहिए, कोई विधि नहीं चाहिए माँ काली के लिए, बता दे रहा हूँ, ठीक है? उसका बेफिक्र रहो। और वेरी गुड, बढ़िया, एकदम जाया करिए, मंदिर जाया करिए। हाँ देखो, मानता हूँ आप सब किए, लेकिन जो सब करते हैं, लेकिन जो कुंडली में जो करना चाहिए वो नहीं करते। जो चीज़ से मेरा रेमेडी होगा, यानी आप हर मेडिसिन खा लिए, हर यूट्यूब वाला को सुन के, लेकिन आपका कुंडली में कौन सा बीमारी है और क्या दवाई होना चाहिए ये नहीं कराए हो। समझे कि ना, कि बिहारिया में समझाएं आपको, है नु, भोजपुरिया में कहें का सुन लीजिए, कह रहे हैं क्या कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले माई को कोना नहीं चाहिए। माई तो श्मशान वासिनी फक्कड़ रानी, माई तो माई है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽहमिति मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरी। बस यही है और कुछ नहीं। कि ये जो मैं अभी बोला, इतना ही करते करते चल जाओगे, ठीक है?
फिर अब संस्कृत नहीं जानती हो तो सीधा सीधा अपराध सहस्राणी क्रियन्ते, मैं हजार हजार सहस्र सहस्र अपराध कर दी हूं। अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हरनिशम मया, तो मुझे हे मां मुझे क्षमा दे, क्षमताम देवी। ठीक है। न जानामि मंत्रम न जानामि यंत्रम, मैं कुछ नहीं जानती हूं, मैं एक सामान्य बच्चा हूं, ना पंडित हूं ना बहुत कुछ मंत्र तंत्र जानता हूं, मुझे बस क्षमा कर दे। क्षमा प्रार्थना ही सब कुछ है। ठीक है। सो क्षमताम परमेश्वरी, और कुछ नहीं। माफी बोले क्यों, हम क्या गलती कर दिए? मैं तो इस जन्म में मेरा पति का सेवा की, मेरा सास ससुर का सेवा की, और जो भी आए मैं सारा कर्तव्य किया। वेरी गुड। एक नहीं किए, एक नहीं किए। कुंडली क्या कहता है लग्न में शनि बैठने से? बोला सबका किया, खुद का नहीं किया, अपना कुछ नहीं किया। और मैं अगर मेरा वीडियो ठीक से देखती हो तो एक बात बार बार बोला हूं, लग्न में शनि हो, चंद्रमा में शनि हो, सूर्य में शनि हो, इनके जिंदगी में सबके लिए खाना बना के बांट देंगे और इनके पास कढ़ाई में कुछ बचता ही नहीं। यही होता है। और इसी से सीखना जिंदगी में कि हर जगह में यही होगा। दूसरे के लिए सेवा करते करते पार हो जाओगे, आखिरी में तुम्हारा रहने के लिए घर तक नहीं रहेगा। घर द्वार जमीन बाड़ी सोना बेच दिया, बेटी को भेज दिया, गलती हुआ कि नहीं हुआ? वो बहुत बड़ा गलती हुआ। ये गलती का दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और हमारा काली माँ का साथ, कभी जाओगे पुरी में ना, आपको तो जाना पड़ेगा जैसे भी हो। पंचम का शनि का रेमेडी तो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, पुरी में है बस, जगन्नाथपुरी में। 5 रुपये का रेमेडी समझ लो, 500 रुपये का रेमेडी समझ लो। कर लिए होते तो अभी तक पार हो गई होती अभी तक आप, लेकिन नहीं कराए, कोई बताया नहीं, रास्ता बताया नहीं। आज बता रहे हैं, उसका एक्स्ट्रा 100 रुपया लगेगा, वो मेरा गुरु का आदेश है। ठीक है। और ये रेमेडी बता के ऐसे जिनको बेटी का शादी के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए था, उनको मिल गया। तो मैं तो जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार देखा हूँ इस रेमेडी का। ठीक है। तो लग्न का शनि वालों को पहला नियम, आज गांठ बांध लो माई, कुछ भी करो पहले अपने लिए अलग निकालो। ये धर्म विरुद्ध है, मानता हूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली गुरु तुम्हें ये सिखाएगा, पहले अपने लिए बचाओ फिर दूसरे को दो। लग्न का शनि बोलता है कि पहले तुम अपने लिए कर, अगला जन्म में भी नहीं की थी, इस जन्म में इसलिए लग्न में आके बैठ गया हूं मैं। और कैसे बैठा? बोला पनौती लगा के बैठा हूं। ऐसा नहीं बैठा। जिस काम में भी हाथ मारो वो गया बोल के समझ लो। पनौती मतलब समझती हो? हाँ, तो अक्षय कुमार और जॉनी लीवर का फिल्म देख लेना, वो जो खटारा गाड़ी स्टार्ट करता है ना, रोड रोलर, तो वहाँ जॉनी लीवर गाली देता है, पनौती कहीं का, गाड़ी में बैठा तो गाड़ी बंद हो गया। और लास्ट में सोना पकड़ा दो चोना बन जाता है। और ये कोई बड़ा दोष नहीं है, काट है इसका। ठीक है। ऐसे लोग जिंदगी में होगा, बाप बोल के होगा ना, एकदम 100% माई का खेल है। और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप तक माँ दखन काली पहुंच गई। अच्छा बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छुपा के रखना, काली को जितना छुपाओगे उतना अच्छा है, खुश होती है। दिखाना नहीं किसी को बताना नहीं। ठीक है। और कर रहा हूं इसका दिखावा एकदम नहीं होना चाहिए। जिस समय दिखावटी हो गया उसी समय माई भाग जाएगी। ठीक है। और माई का भक्ति के बारे में क्या बताएं? कभी काली कथा कहीं हो तो फिर समझाएं कि माँ काली का लग्न पंचम शनि ऐसे दोष को पूर्ण निवारण कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 नंबर रेमेडी बता रहा हूँ। ये किसी भी काली मंदिर शिव मंदिर आसपास हो तो उसको टेक ओवर करना है, एडॉप्शन करना है पंचम शनि वालों को, और उसको टेक ओवर करना, एडॉप्ट करना, या उस मंदिर को आपका जिम्मेदारी देना। आपके पास बोलना है जाके कि प्रभु अगर मेरा ये दोष निवारण हो जाए तो मैं
तुम्हारा यहाँ जो भी ऐसा मंदिर चाहिए जो टूटा फूटा मंदिर हो, पुराना हो, जंगल के पास हो। अभी तो जो मंदिर मिल रहा है उसमें करो। ऐसा मंदिर नहीं मिले तो बोलना, मेरे पास पंचम शनि पनौती शनि वालों का पूरा गिरोह बना दिया हूँ, मैं संगठन बना दिया हूँ। ये लोग बाहर से भिक्षा करते हैं, लोगों से चंदा मांगते हैं और उस मंदिर का सेवा करते हैं। जिसका जो क्षमता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपया देना पड़े, लेकिन जितना जितना भीख मांगोगे उतना उतना आपको मिलेगा, ये लिख लो। क्योंकि पंचम का शनि भीख मंगवाता है, पंचम का शनि रोड के किनारे खिलाता है, पंचम का शनि टूटे फूटे बर्तन में खिलाता है। ये हालत ले लेता है जिंदगी में। इसलिए तो ऐसा शनि तब तक नहीं छोड़ता है जब तक रोड में भिखारी नहीं बना दे। ठीक है, तो बनाए उससे पहले खुद बन जाओ, खिलाए इससे पहले खुद खा लो, तो छोड़ देगा। मतलब मैं कोई दंड देने आ रहा है और खुद का दंड ले लो तो क्या बोलेगा, तो खुद पिटवा रहा है, हम काहे पिटे इसको, बोलेगा नहीं शनि बाबा। ठीक है, तो अपने से देखो, आपके पास पैसा नहीं है मान लिया, लेकिन जिनके पास पैसा है उनको तो बोल सकते हो कि देखो एक ठो भोलेनाथ का जंगल के अंदर मंदिर है, शिव मंदिर है, आपको जितना बन पड़ता है दे दो, कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। मैं भिक्षा मांग रही हूं या मांग रहा हूं, ये बोलना है। मैं भिक्षा कर रही हूं, किसके लिए? भोलेनाथ के लिए। ठीक है, भोलेनाथ का मंदिर के लिए, देवालय के लिए मैं भिक्षा, ये शब्द बोलोगे, मैं भीख मांग रही हूं। मैं तुम्हें चंदा मांगने नहीं आया कि ये मंदिर में ठग दूंगा या कुछ करूंगा, मैं तुमसे भिक्षा मांग रही हूं। ठीक है, भिक्षाटन करोगे, मोबाइल नहीं करो, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। वो पैसा, वो जो पनौती शनि वाले जितने कुंडली हैं उनका संगठन है, उसके माध्यम से वो मंदिर बनता है। ठीक है, मंदिर का रखरखाव का काम होता है। जंगल के अंदर फटा टूटा पुराने ग्रामीण क्षेत्र में जो मंदिर हैं वहां पर वो पैसा लगाया जाता है। हाँ, वो नहीं, आपको चिंता नहीं करना है, वो मैं बता दे रहा हूँ ना। ठीक है, आपको हाथ से पैसा खर्च नहीं होगा, दूसरे से मांगोगे, भिखमंगा बन जाओगे बस। ठीक है, और वो किस अकाउंट में जाएगा, मैं भी अपने अकाउंट में नहीं लेता, वो पैसा जिसके पास जाएगा उसका बर्बाद हो जाता है। मैं तो ऐसे छूता भी नहीं है ऐसा पैसा। ठीक है, तो उनका संगठन है, वही लोग के हाथ में। सबसे बड़का सरदार, पनौती सरदार कलकत्ता में बैठा है। ठीक है, पनौतियों का सरदार है वो, तो वो सबका पैसा लेके वहां लगाता है काम। उसका अकाउंट नंबर दे दूंगा, आप डाल देना। जिनसे भी, ये तो जिंदगी भर भीख मांगते रहोगे। हाँ, जिंदगी भर कोई भी आए तो बोलना, देखो एक ठो मंदिर बन रहा है, भीख मांग रहा हूं, दे दो। दान मांग रहा हूं, चंदा मांग रहा हूं नहीं, भीख मांग रहा हूं। शब्द बोलोगे ऐसा, ये रेमेडी है उसका। कोई भी आदमी आ जाए तो कोई चंदा वंदा खाता नहीं है, वो विश्वास में चलेगा, बोले देखो दान मांग रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, बस। ये जो जब मुंह से बोलने लगोगे ना, तो भीख मांग रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, तो एक जो श्राप होता है ना, देही श्राप बोलते हैं उसको। ऐसे शनि वालों को पूर्व जन्म में कोई तो श्राप दे देता है, भीख मांग मांग के खाओगे, तुम्हारा होगा, ऐसे बोल के कोई किसी का मुंह से निकल जाता है। ठीक है, तो वो कट जाता है भीख मांगने से। और हमारे हिंदू संस्कृति में तो भिक्षाटन को बहुत बड़ा साधना बताया गया। ठीक है, इसमें अहंकार का नाश होता है। तो शनि इसीलिए तो आया है यहाँ पर 5 में, तेरा अहंकार का नाश कर देंगे, तभी अहंकार का नाश होगा जब भिक्षा मांगोगी। तो एक नोबल कॉज के लिए भिक्षा मांग रही हो ना, बड़ा काम के लिए भिक्षा मांग रहे हो, मंदिर बनाना है। ठीक है, तो ये दोष उसमें से कट जाता है। 1 नंबर है। दूसरा रेमेडी लिखो, अभी जो बता रहा हूं ये सबके सामने प्रकट नहीं होता है। सबसे पहला क्या करोगी, सबसे पहला 1 नंबर का शनि 5 साल के बाद, अभी मीन में है 2.5 साल, मेष में है 2.5 साल, 5 साल, 5 साल के बाद वृषभ राशि का कुंडली में वृषभ का शनि है। ये शनि के ऊपर आकाश का शनि आ जाएगा 2.5 साल के लिए। 5 साल के बाद परेशानी बढ़ सकता है। हाँ, नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। क्या होगा, 2.5 साल, 5 साल के बाद क्या होगा, आपके कुंडली के लग्न का शनि के ऊपर शनि आएगा। तो उस समय से पहले 5 साल आपके पास टाइम है,
एक काली माई का कवच, या फिर अगर काली माई संभाल सकते हो ठीक है, नहीं तो हनुमान का कवच सिद्ध करके धारण कर लेना चाहिए। आपका जैसा मर्जी, आप अगर काली माई में भक्ति है तो काली माई का लो, अभी नहीं, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन मीन राशि से बैठ के आपके लग्न के ऊपर उसका दृष्टि जाएगा। तो शनि का दृष्टि में मतलब डेंजर रहता है, और शनि का स्थिति, शनि के ऊपर शनि आए तो थोड़ा सा बबलिंग करता है। लेकिन यह भी है कि वहाँ आपको उन्नति और विकास भी देता है, खाली बुरा करता है ऐसा नहीं है। तो यहाँ आपको कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको, आप जैसे कुंडली को जरूर धारण करना चाहिए, या तो आप पनौती हनुमान का लीजिए या तो काली का लीजिए, ठीक है। शरीर में अभी तो वो जहाँ शरीर में रहा तो जितना भी मैलिफिक एनर्जी ऑफ शनि आपके कुंडली में है लग्न का, उसको वो ऑब्जर्व कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। और आपसे जो पनौती का दोष है उसको काट देगा। ये 3 रेमेडी इस पनौती और लग्न शनि का बता दिया, आप इसको करवा लो, खुद जिंदगी में चमत्कार देख देना, जिंदगी आगे का जिंदगी अच्छा चलेगा, ठीक है। ये हाँ, वो एकदम 100% खत्म हो जाएगा। आप जैसे को गुरुवार का रविवार 2 दिन छोड़ देना चाहिए, बाकी दिन पीपल गछ में पहुंचना चाहिए। अगर बहुत पनौती दोष चल रहा हो किसी के जिंदगी में, बीमारी ठीक नहीं हो रहा हो, पैसा का तंगी हो, और आसपास सर में किसी का आश्रय नहीं हो, आशीर्वाद नहीं हो, और पति का सुख नहीं कि घर का सुख नहीं, जिंदगी रोग पीड़ा से दहगंज हो गया हो, तो पीपल गछ में अगर संभव पास में है तो हर दिन जाओ, नहीं तो शनिवार मंगलवार तो पक्का जाओ, ठीक है, पक्का। हाँ, जाके दोनों हाथ ऐसे रख देना पीपल गछ में, ये उंगली को थोड़ा सा मोड़ देना, और जैसे पीपल गछ को 5 का 5 उंगली टच करे, उसी हिसाब में ये बोलना है कि हे पीपल देवता, पीपल में ऊर्ध्वे ब्रह्मा मध्य विष्णु अधो रुद्र अवस्थिता। तो ये तो आप बोल नहीं पाओगे, इतना बोलना कि हे पिप्पलाद मुनि, हे शनि देवता, ए यहाँ रहने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ रहने वाले ए माँ लक्ष्मी, ठीक है, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे रक्षा करें और मेरे सारे दोष को विनाश करें, और मेरे को मेरे पितृपिताओं का आशीर्वाद मिले, ऐसा हाथ रख के बोलना है। और परिक्रमा करना है, परिक्रमा शनिवार को, अभी मौनी अमावस्या आने वाला है, उसमें तो सबसे ज़्यादा करना। और मौनी जिस दिन मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ, साल में 1 बार या 2 बार होता है, पीपल गछ के नीचे स्नान करोगी। हाँ, अगर व्यवस्था है तो करना, नहीं तो कहीं व्यवस्था जगह में जाना। शाम को होता है स्नान, दिन में नहीं। और उसमें स्नान अगर नहीं कहीं जुगाड़ है तो थोड़ा सा बोतल में पानी लेके अपने ऊपर डाल देना, ठीक है। विधिवत स्नान हो जाए तो देखना कि आपको एकदम हल्का, और ऐसा लगेगा कि कितना साल पुराना टेंशन, स्ट्रेस, वजनदार शरीर, भारीपन एक ही दिन में गायब। तो आपको फिर हल्कापन अनुभव होने लगेगा। ये है पंचम और लग्न वाला शनि का, पनौती और लग्न शनि का रेमेडी, ठीक है। अगर आपके मुंह से झूठ नहीं निकलता है, और दूसरा कि देखना जहां आप बैठती हो वो जगह, ऐसे लोग जहां बैठते हैं ना वो जगह देखना, थोड़ा सा स्टडी करना कि हो क्या रहा है। तीसरा ये भी देखना है कि आप किसी का खाते हुए देख लिया तो उसका खाना हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बड़ा भयंकर दोष लगाता है, क्योंकि द्वितीय स्थान, वाणी के स्थान में मंगल भी बैठा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दरिद्र दोष, और इसका निवारण आप मेरे वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी पा चुकी हो, और घर में ऑलरेडी माई आ चुकी है। जितना ज़्यादा भक्ति करोगे उतना दोष कटते जाएगा, जितना ज़्यादा माई के साथ एकाकार हो जाओगी
उतना ज़्यादा आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ठीक ठाक से आ जाएंगे।